सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस पेपर एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन लिटरेचर के उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके लेटेस्ट 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसा करने से हम लोग को एक क्लैरिटी मिलेगी कि आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी हम लोग किस तरीके से करें, कितने क्वेश्चंस आपके इंडियन लिटरेचर से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है जिनको छोड़ के नहीं जाना है, एंड कौन कौन से आपके राइटर्स एंड ऑथर्स या फिर पोएट्स इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम लोग छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको ना सिर्फ एग्जैक्ट क्लैरिटी दे रही हूं पर इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क्स की लिस्ट भी लगे हाथ इसी वीडियो में ही मैं आपको दे देती हूं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आप एक अच्छी क्लैरिटी के साथ अपने आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई देता है वो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पे हम लोग को कुछ नॉवेल्स की लिस्ट दी हुई है एंड देन हमारे राइटर्स की लिस्ट दी हुई है, ऑफ कोर्स नॉवेलिस्ट की लिस्ट दी हुई है जिसको हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। इस क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर के नारायण, मनोहर मालगोनकर एंड देन आपके मुल्कराज आनंद। पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये तीन नाम ऐसे हैं बेटा जो आपको गलती से भी छोड़ के नहीं जाने हैं, बिकॉज पूरे इंडियन लिटरेचर में इन तीन नॉवेलिस्ट से क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, हर साल रिपीट किए जाते हैं। एंड अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन ना आए तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखिएगा कि एक ही पेपर के अंदर इनसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाएगी। सो इसी के साथ मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट भी प्रोवाइड कर दे रही हूं कि जब अगर मेरा इंडियन लिटरेचर का कोर्स आएगा तो मैं आपको कुछ अराउंड 21 से 25 राइटर्स को पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप कहेंगे कि मैम मेजर राइटर्स तो बता दीजिए जिनको अगर हम लोग पढ़ लें तो हमारे इंडियन लिटरेचर से मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पे बेटा आपको जितने 7 नाम दिखाई दे रहे हैं आपको ये जरूर से कर लेना है भाई। दिस इज अ फेयर डील कि 21 राइटर्स में से मैं अगर आपको 7 राइटर्स बोलती हूं और उनके काम आप कर लेते हो तो आपका एक बहुत बड़ा चंक आपके इंडियन लिटरेचर के नॉवेलिस्ट का क्लियर हो जाने वाला है। तो आंख बंद करके अपनी मैम पे विश्वास करना। मैंने इस पूरी लिस्ट को बनाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेटा आपको पूछे जाते हैं आर के नारायण से एंड आपके इसी पेपर में ही आर के नारायण से 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर कर दूंगी। देन मनोहर मालगोनकर से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। देन आपके मुल्कराज आनंद, ये ट्रायो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे ने इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे ने इंडियन लिटरेचर को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वीडियोस के जरिए या खुद से, उनको पता होगा कि इन 3 नाम जो मैंने अभी अभी बताए जो टॉप में लिखे हुए हैं वो आपको जरूर से करने हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कमला मार्कंडेय, इनके वर्क से पूछे जाते हैं। राजा राव के काफी सारे वर्क से पूछे जाते हैं। अनीता देसाई एंड अमिताभ घोष। अमिताभ घोष से आपके इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो ये 7 नाम बेटा आपको मिल गए हैं। बहुत ही जल्द आपको एक और वीडियो मिलेगी जहां पे मैं सिर्फ आर के नारायण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडियन नॉवेलिस्ट है उस पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी एंड मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी कि इन वर्क्स को आपको जरूर से करके जाना है तो यू विल बी सॉर्टेड। तो इस लिस्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लेना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि पूछा है आपके पोएट से। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए फॉलोइंग वर्क्स ऑफ श्री औरोबिंदो घोष। भाई ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है। इनके काफी सारे वर्क्स को बेटा दे के आपसे पूछा है कि आप इसकी क्रोनोलॉजी बताओ। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको अगेन एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि आपको ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े कि श्री औरोबिंदो इनको अगर हमें पढ़ना है तो इनके कौन कौन से वर्क्स को पढ़ना होगा। इनसे 3 या 4 क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं एंड इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। मैं ये क्योंकि मैं क्वेश्चंस को देखती रहती हूं तो मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे पाती हूं कि भाई आपके 3 क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर वर्क से पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है वो वर्क आपका इंपॉर्टेंट हो गया। देन इनके बाकी वर्क्स को भी बेटा आपको एक बार जरूर से देख लेना है बिकॉज अभी अभी आपने जो क्वेश्चन देखा उससे हम लोग को ये चीज क्लियर हो गई कि इनके सिर्फ एक मेजर वर्क से नहीं, इनके बाकी जितने वर्क्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नॉवेल्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई या फिर इनके बिल्कुल ही नॉन फिक्शनल जो वर्क्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो मैंने आपको लिस्ट अभी दी है उसको अगर जा जाके थोड़ा सा फाइन करके आप पढ़ लोगे तो आपका श्री औरोबिंदो घोष पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पूछा गया है हम लोग के इंडियन एस्थेटिक्स से। एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना सारे बच्चों कि हम लोग का जो इंडियन लिटरेचर का जो सिलेबस है ना बेटा उसमें बस कुछ ही चीजें आती हैं। आपसे पूछे जाते हैं इंडियन नॉवेलिस्ट पूछे जाते हैं, इंडियन पोएट्स पूछे जाते हैं,
इंडियन ड्रामेटिस्ट पूछे जाते हैं, देन आपके ट्रांसलेटर्स पूछे जाते हैं, लास्टली आपका इंडियन एस्थेटिक्स पूछा जाता है। इंडियन एस्थेटिक्स और कुछ नहीं है, बस खाली इंडियन वर्जन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे हमारे जितने भी इंडियन क्रिटिक्स हुए हैं उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में, आपके किसी भी स्टोरी के बारे में, जो जो चीजें होनी चाहिए या फिर वो कैसे कैसे होनी चाहिए उसके बारे में अपनी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। एंड वो हमारे लिए क्रिटिसिज्म का काम करता है कि एक प्रॉपर वर्क को, एक प्ले को, एक ड्रामा को या फिर किसी भी तरीके के आपके मेटाफोर को, लिटरेरी डिवाइसेस को कैसा होना चाहिए एक काम में। इसमें मैंने फुल 45 टू 50 मिनट्स की एक वीडियो फ्री में यूट्यूब पे बना के रखी है, तो भाई परेशान मत होना, उस वीडियो को जाके देख लेना एंड आपका काम बन जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपका ऑलमोस्ट इंडियन एस्थेटिक्स उस वीडियो से कवर हो जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर से जाके देख लेना। इंडियन एस्थेटिक्स से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जहां पे आपसे पूछा गया है कि आपके भरत मुनि का जो वर्क था उसको कितने सेक्शंस में डिवाइडेड था। एक और क्वेश्चन आपसे इंडियन एस्थेटिक्स से आया है जो कि है क्रोनोलॉजिकली इसको डिवाइड करना। जितने भी मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा रखे हैं, जो भी इंडियन क्रिटिक्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा वो वाला वीडियो देख लोगे तो इंडियन एस्थेटिक्स का जो डर है आपके मन में या फिर अगर प्लान कर रहे थे कि इंडियन एस्थेटिक्स तो नहीं कर पाएंगे, वो आपका उस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो जरूर से जाके देखना, क्योंकि बेटा आपका जो एग्जाम है वो अब इंडियन एस्थेटिक्स से काफी क्वेश्चंस पूछने लगा है। तो यहाँ पे आपके सारे इंडियन क्रिटिक्स की एक लिस्ट दे दी है एंड बोला है कि आप इसको क्या करो, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, ठीक है। चलेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दी हुई है कि आपका रासा स्कूल किसने प्रपोज किया था, इंडियन एस्थेटिक्स का ही पार्ट है। अलंकारा किसने बताया था, गुण दोष किसने बताए थे, रीति स्कूल किसका प्रपोज किया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की है, प्लीज बेटा उस वीडियो को जाके जरूर से देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है जितने भी टेक्स्ट हम लोग को दिखाई देते हैं। एंड क्लियरली बेटा देखो, मैंने जो आपको बात बोली थी, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। आर के नारायण का वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फाइनेंशियल एक्सपर्ट पूछा गया है, मनोहर मालगोनकर का पूछा गया है, राजा राव का पूछा गया है, अरुंधति रॉय का। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैम ने जो स्टार्टिंग में लिस्ट प्रोवाइड की उसको अगर आप कर लेते हो तो बेटा आपके मेजर नॉवेलिस्ट इंडियन लिटरेचर के खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, मतलब मेजर चंक आप कवर कर लोगे। देखो अगर टाइम बचा हो मेजर राइटर्स को करने के बाद तो माइनर राइटर्स को मैं जरूर कहूंगी कि करके जाओ, लेकिन अगर माइनर राइटर्स को करने का आपके पास टाइम नहीं है तो मेजर राइटर्स को कर लोगे तो भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है हमारी कमला दास से। नाउ शी इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट हमारी इंडियन लिटरेचर की। इनका ये जो वर्क है एन इंट्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चों ने अपने मास्टर्स के ही टाइम पे पढ़ा होगा, तो एक बार उसको जरूर से देख लेना, बिकॉज एन इंट्रोडक्शन इनका एक वर्क है जिसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। अगर मैं पोएट्स की बात करूं एंड आप कहेंगे कि मैम लिस्ट एक छोटी सी दे देती, तो काफी आपके 21-25 राइटर्स में से ये जो मैं आपको 5 राइटर्स की लिस्ट दे रही हूं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये इंफॉर्मेशन बता रही हूं कि आपके जो क्वेश्चंस है वो इनमें से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। निज़्म एज़ेकियल आप सबको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। ए.के. रामानुजन को आपको जरूर से करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमला दास के क्वेश्चन आपने अभी ही देख लिया। देन श्री अरबिंदो घोष के ऑलरेडी पूछे गए हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अगर आप इन 5 पोएट्स को कर लेते हो ना बेटा, तो आपका काफी हद तक पोएट्री वाला सेक्शन जो है वो कवर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995 इज अ नॉवेल एक्सप्लोरिंग पास्ट एंड फ्यूचर। इट हैज बीन रिटन बाय अमिताव घोष ने ये आपका वर्क लिखा हुआ है। एंड मैंने आपको जो लिस्ट पहले भी प्रोवाइड की थी उसमें आपको अमिताव घोष का नाम दिख जाएगा। तो अब ये बात बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने आपको दे दी है कि मैंने जो आपको नाम पकड़ाए हैं उनसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं 2023 के अलावा भी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को ऐसे ही अलग से निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, प्रस्तुत कर सकती हूँ, ताकि आपको ये चीज और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी एक क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपसे स्टोरी पूछी गई है
एंड देन आपके यहाँ पे ऑथर्स लिखे हैं। अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आर.के. नारायण का, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन लिटरेचर को डील कर रहे हैं तो अभी मैं बाकी राइटर्स को टच नहीं करूंगी। आर.के. नारायण का नाम दिखाई दे रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट। अब लाइन से देखो ये इनका चौथा क्वेश्चन होगा आर.के. नारायण से, तो अगर एक ही पेपर के अंदर आर.के. नारायण से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको करके ही जाओगे। यहाँ पे जो इनका आंसर है ना बेटा, अ हॉर्स एंड टू गोट्स इनकी नॉवल ना होके शॉर्ट स्टोरी है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि इस वीडियो के बाद आपकी कल या परसों में एक वीडियो आएगी फुल आर.के. नारायण के वर्क्स के ऊपर, जहां पे मैंने सब कुछ कवर किया होगा, तो टेंशन मत लेना, आपको एक फुल वीडियो आर.के. नारायण का मिल जाएगा। ठीक है, देन हम लोग का जो अगला जो सेक्शन है वो पूछा गया है दलित लिटरेचर में से। नाउ दलित लिटरेचर की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित राइटर्स के नाम दिए हैं एंड उनका एक एक मेजर वर्क जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसकी एक लिस्ट बना के मैंने उस वीडियो में डाल दी है। तो अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपका दलित लिटरेचर का जो नाम है, जो नेम बच्चों को पता भी नहीं होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे एंड उनके वर्क्स पता लग जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है शरण कुमार लिम्बले से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके एक पर्सन है दलित लिटरेचर में से, क्योंकि दलित लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इन सब में से आपके अब क्वेश्चंस आपका यूजीसी नेट पूछ रहा है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि दलित लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी वो वाली एक वीडियो देख लेना तो आपका दलित लिटरेचर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अ स्पोर्ट्समैन। अब भाई आपको कुछ ऑटोबायोग्राफीज दे दी गई हैं एंड पूछा गया है कि बताओ इसमें से स्पोर्ट्समैन की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, मतलब कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है ना, हम लोग सारे स्पोर्ट्समैन की ऑटोबायोग्राफी तो लर्न करके नहीं बैठते हैं एंड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके भी कुछ वर्क्स को लर्न करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बेटा एक हिट और मिस क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने ऊपर लोड मत ले लेना कि आप करंट अफेयर्स में चले जा रहे हो, आजकल के स्पोर्ट्स पर्सन की आप ऑटोबायोग्राफी और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ रहे हो। ये मेरे हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आ गया तुक्केबाजी में तो ठीक है, अदरवाइज इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कोर्स हमारे हाथ में है, अगर आपने कोर्स के क्वेश्चंस नहीं किए और परेशान होते हो इन क्वेश्चंस के पीछे तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं हुई। अगर आपने कोर्स को अच्छे से कवर कर लिया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपके उन्हीं में से निकल जाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे, तुक्का लग के बन जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग उनको लीव कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following is the earliest available Indian dramatist? आपसे पूछा गया है कि हमारे इतने सारे इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं, मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट के ऊपर, आप जरूर से जाके देखिएगा। उसमें से जो सबसे अर्लीस्ट इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं वो कौन से हैं, तो वो है हमारे भाषा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भाषा को फाइंड करके इनकी वर्क्स को भी एक बार लिस्ट इनकी देख सकते हो एंड अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी जरूर से बना दूंगी। ठीक है, देन आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगेन बेटा दिस बिकम्स अ हिट और अ मिस क्वेश्चन, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूं कि आपके एग्जाम में आप लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स के जो क्वेश्चंस है स्पेशली इंडियन लिटरेचर में से बहुत सारे आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब आजकल के जो नए नए स्कॉलर्स हो गए, नए नए राइटर्स हो गए, जिनके नाम हम लोग को पता भी नहीं होते हैं कि किसने कौन सा रिसर्च पेपर सबमिट किया है, किसकी नई बुक आई है। लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी को नहीं पता होता है। हम लोग के कोर्स का जब पार्ट बन जाता है तो हम लोग उसको ढूंढते हैं, बट क्योंकि हमारा इंडियन लिटरेचर या फिर हमारा पूरा ही इंडियन सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, हम लोग कवर ही नहीं कर पाते हैं। जो हमारे ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, उनको ही हम लोग कवर नहीं कर पा रहे, तो कंटेम्प्रेरी और आजकल के राइटर्स को कौन ही ढूंढेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो आजकल के कश्मीरी राइटर्स हैं, देन पंजाबी राइटर्स हैं, आप इनको जानते हो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। इनको नहीं जानते हो तो इनके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको पक्के पक्के नेम्स मैंने बता दिए, जिनसे 5 क्वेश्चन स्ट्रेट, 7 क्वेश्चन स्ट्रेट रिपीटेड आ रहे हैं, उनको कर लो तो आपका काम बन जाएगा। इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है क्वेश्चंस को सिग्रीगेटेड सेक्शन वाइज लगाना, जहां पे एक सेक्शन को उठा के आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्वेश्चंस लगाते चले जाते हो, जिससे आपको पता लगता है कि भाई इंडियन लिटरेचर मेरा प्रिपेयर्ड है या नहीं, लिटरेरी थ्योरी मेरा प्रिपेयर्ड है या नहीं, तो आप जरूर से हमारी इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करना, जहां पे आपको ईयर वाइज क्वेश्चन, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि
मैंने एक सेक्शन प्रिपेयर कर लिया है या मैं तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, एंड मैं चाहती हूं कि सिर्फ उसी के क्वेश्चंस खुल के आ जाएं, तो वो भी आपको एक विद इन 1 क्लिक के अंदर मिल जाएगा। सारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस सीरीज को बाय करने का वो दिया हुआ है। इसका अगर फ्री वर्जन अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें कि ये क्या चीज है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरा टीचिंग स्टाइल इजी और आसान लगता है और बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट्स आपको इजी वे में कवर हो जाते हैं, तो जरूर से मेरा पेड कोर्स भी ट्राई करना, जहां पे आपको कल्चरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। अभी एक ही कोर्स है, आगे बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं जिसका बच्चों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। अगर कल्चरल स्टडीज एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेके परेशान हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कवर करें, मेरा कोर्स एक बार जरूर से ट्राई करना। एक तो गारंटी मेरी कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाओगे, एंड उस कोर्स को लेने के बाद आपको इधर उधर किसी बुक को रेफर नहीं करना पड़ेगा, खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, देखो, परखो, पहचानो कि कितना अच्छा है, कितना आपके लिए फायदेमंद है, एंड तब आप उसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरीके की और भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट करके जा सकते हैं। जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, मुझसे फ्री चैट कर सकते हैं। मेरे बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे, एंड आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े रह सकते हैं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर से जाइएगा, एंड आपको ओवरऑल ये चैनल एंड ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी एक फीडबैक जरूर से दीजिएगा, जो मेरी बहुत हेल्प करेगा आपके लिए आगे के वीडियोस को और बेहतर एंड और अच्छा बनाने में। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, होपिंग कि आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंसाइटफुल लगा होगा, एंड इंडियन लिटरेचर को लेके अगर आप परेशान थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो अच्छे से मिल गई होगी। कौन से टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके चाहिएगा। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।